बिजनेस माइंड कुछ लोग ही होते हैं, नहीं तो हर बंदा बिजनेस करता है। कि हम आज बिजनेस शुरू करें और बस हमें 2-3 दिन बाद ना बस करोड़ों रुपया आ जाए, हम गाड़ियां, घर, शहर, शशके। मैं एक वीडियो बना रहा था, जिस वीडियो में मैंने कहा 60 अरब की बात हो रही थी। जी फिर वही सवाल मैंने एक बंदे से पूछा। जी मैंने यार उससे पूछा कि 60 अरब अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे। मेरा सवाल आपसे भी है कि अगर आपके पास 60 अरब आ जाता है, मतलब दिल खोल के आपने बताना है यार मेरे पास ये 60 अरब आ गया, आप क्या करोगे 60 अरब का? 60 अरब का अगर मेरे पास 60 अरब आ जाता है तो पहले तो मैं पहले ये बताओ 60 अरब में जीरो कितने होते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल की पाकिस्तान में आप करोड़ के बारे में सोचते हैं। आप तो करोड़ में कितने होते हैं? करोड़ में तो 7 होते हैं। नहीं 6 होते हैं। नहीं 7 होते हैं। की बात है। अच्छा 7 होते हैं। हाँ 7। अच्छा व्यूवर से भी पूछेंगे कितने होते हैं, कितने जरा कमेंट होते हैं? सेक्शन में हाँ। बताइएगा। तो 60 अरब अगर आ जाए तो उससे सबसे पहले 60 में कितने जीरो होते हैं? 60 में आई गेस 8-9। 8-9 नहीं पता, चलो हम अपने व्यूवर से पूछते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 60 अरब में कितने जीरो होते हैं। अच्छा आगे। अच्छा अगर आ जाए तो उसमें मैं फिर करूंगा ये सबसे पहले कि मैं करूंगा कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिनमें आगे इन्वेस्टमेंट के मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुलबर्ग के अंदर कोई अपने लिए 2-3 कमर्शियल प्लाजास को परचेज करूं और देन उनको रेंटल पे मैं चढ़ा दूं। पहली तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें आप अगर समझ लें कि 25 करोड़ भी हम बजट रखते हैं तो 75 करोड़ तो यहाँ पे चला गया मेरा। ठीक है। उसके बाद मैं फार्म हाउस लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी रेंटल बहुत अच्छा आता है मंथली बेसिस पे। तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं अपने इन पैसों से उन जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं जहां का रेंटल अच्छा है, क्योंकि जहां का रेंटल अच्छा होगा ऑटोमेटिकली उसकी ROI भी अच्छी होगी। एक तो ये चीज होगी। मैं सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करूंगा। क्यों? उसकी एक रीजन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी, प्रॉपर्टी की हालात हम दोनों के सामने, सबके सामने कि किस तरह पाकिस्तान में, क्योंकि हर चीज होती है आपकी इकोनॉमी से दूसरी इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? दूसरी इन्वेस्टमेंट मैं दुबई में करूँगा। क्यों? दुबई में करने की इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे रेंटल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यही पैसा लेट्स सपोज 60 अरब में से मैं अगर 10 अरब भी दुबई के अंदर कोई अपनी बिल्डिंग बनाता हूँ और अपना प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, तो मैं इस टाइम पे पाकिस्तान में बैठे बैठे 7 से 8 लाख दिरहम मंथली रेंटल कमा सकता हूँ। मतलब आप यही चाह रहे हैं कि यार वो पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूं और बैठ के जैसे मैं टांग के ऊपर टांग रख के बैठा हूँ, किराए लूँ और रेंटल एंजॉय करूँ और खाता रहूँ सारी जिंदगी। खाता। मुझे बताया, मैं ये समझता हूँ ये टोटल कोई 5% लोग होते हैं। हाँ ठीक है, जो अगर कहें किसी के 60 अरब। अब ये सेम सवाल मैंने एक बंदे से पूछा। ठीक है। मैंने कहा देखो उसने भी चीजें ठीक बताई, हर बंदे की वो नीड है। उसको मैंने कहा भाई आपके पास 60 अरब आ जाए आप क्या करोगे? उसने पहले सोचा, कहा 60 अरब, वो ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। उसने कहा ऐसा तो कभी सोचा ही। अच्छा चले आप कह रहे हो तो मैं सोच रहा था। सोच रहा 60 अरब आ गया, हाँ। मैं लूंगा गाड़ी। अच्छा ठीक है, ठीक है, गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर ले लिया, घर लूंगा बड़ा सा, ले लिया। उसके बाद जी मैं गार्ड शार्ड रखूंगा। ठीक है, ठीक है, अपने सारे पैसे आ गए तो पैसे आ फिर गए, अब तो पैसे आने संभालने के लिए फिर पेंशन ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा और टेंशन ज्यादा। आपको मैंने इसके ऊपर एक बहुत लंबी स्टोरी सुनाई हुई है। ऐसे ही है, पैसे ज्यादा, टेंशन ज्यादा, गार्ड ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा उसके बाद, उसने कहा उसके बाद मैं शिकारी कुत्ते रख लूंगा। मैंने कहा अच्छा उसके बाद, उसने कहा जी मैं गाड़ियां ले लूंगा, बंगले ले लूंगा, एंजॉय करूंगा, पार्टी करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब आपके शौक भी ज्यादा, नवाबी शौक, तो फिर तो 60 अरब कुछ भी नहीं है। देखो अभी खर्चे कम है, जब आप गार्ड भी रखोगे, हाँ फॉर्च्यूनर ले लोगे, डाले लोगे, और आप बैठ के खाना शुरू कर दोगे, तो 60 क्या, ये तो 1000 अरब भी हो तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब फर्क क्या था? सिर्फ एक मेंटालिटी का। मैंने आपसे पूछा भाई आप क्या करोगे? आपने मुझे नहीं कहा घर लूंगा, गाड़ी लूंगा। आपने कहा सर मैं यहाँ पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लूंगा, फार्म हाउस लूंगा, रेंट, जिससे मुझे एक पैसिव इनकम आती रहे मंथली। फर्क मेंटालिटी का है। मेन इनकम भी आपकी महफूज होगी, मेन इनकम भी आपकी महफूज होगी, एसेट बन गया और आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब फर्क क्या है बिजनेस का? देखो बिजनेस माइंड का फर्क है बिल्कुल, कि आपका माइंड कहाँ पे रुका हुआ है। बात इस टॉपिक का भी कहने का मकसद ये है कि यार बिजनेस माइंड कुछ लोग ही होते हैं, नहीं तो हर बंदा बिजनेस करता, हर बंदा बिजनेस करता, हर बंदा रिस्क लेता, और हर बंदा बिजनेस करके रिस्क लेके आगे वो चढ़ जाता, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाता। बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग, लेकिन जब जरा सा ड्रॉप आता है, जरा सा उनको नुकसान होता है, वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, मसला पता है क्या है? देखें
आपको आपके पास तो ज्यादा ही इस तरह के वाकयात आते होंगे मुझसे। लोग कहते हैं कि हम आज बिजनेस शुरू करें और बस हमें 2-3 दिन बाद ना बस करोड़ों रुपया आ जाए, हम गाड़ियां, घर, शहर, शशके बिल्कुल वो पूरे करें असल में ना, अब ये देखें, मसला उनका भी नहीं है। मसला क्या है, हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, देखें सोशल मीडिया में भी टिकटॉक आप देखें, हर दूसरी वीडियो वीगो डाला, आपका V8 पीछे गार्ड। उस लड़के ने भी वही बात मुझे बताई कि मैं डाला शाला गार्ड शार्ड रखूंगा, बस वो फिर एक फैंटेसी हो जाती है कि भाई पैसे आएंगे, हमने वही करना है। सेम जो आपने बात कही ना, लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक वो फाइल ले ली, कुछ भी ले लिया, यार अब एक चीज, एक प्रोडक्ट, एक प्लॉट ले रहे हो, कम से कम उसको 8-10-15 साल तो सस्टेन करो। आप कहते हो भाई एक अभी प्लॉट ले लिया है, 6 महीने बाद जो है ना उसको बेच दे उसमें से, लेकिन मुझे उसमें से 10-15 लाख रुपया भी चाहिए प्रॉफिट। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एक चीज आपने ली है, उसको बनेगा आहिस्ता आहिस्ता, हर चीज का स्टेप होता है, प्लॉट। और फिर वो वाली बात भी तुम्हारे बताया ना कि फिर जो 4 दिन की चांदनी दिखाते हैं और अंधेरी रात बाद में आती है, उनका क्या सीन है? देखिए उनका रेंटल हम आपको, आप 2 करोड़ रुपए लगाए, हम आपको महीने का 4-4 लाख रुपए देंगे। लोग कहते हैं भाई ये तो, देखें बहुत अच्छी चीज वो देते हैं। देखें हर चमकती हुई चीज सोना तो नहीं होती, लेकिन वो सोना बना देते हैं। अब 1 करोड़ के पीछे आप कहो यार 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ हर महीने, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया आ रहा है, किसी को क्या जरूरत है? किसी को क्या जरूरत है? ऐसे ठीक है। अब वो होता क्या है चक्कर कि 1 करोड़ रुपया आपने लगा दिया, 3 महीने आया, 4 महीने आया, उसके बाद खत्म। फिर केस होते रहते हैं, बड़े मामला चलते रहते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की ये बात है। आपके पैसों में से आपको 8-10 लाख दे के खुश कर देते हैं और बस वो बंदा बेचारा उधर ही रुलता रहता है, ना प्लाजा कभी बनता है, बंदा भाग जाता है, बस वो तबाही निकल जाती है। और एक चीज बनी नहीं है ना, देखिए एक चीज बन गई है तो फिर उसका रेंट खाएं तो अच्छी बात है। या वही तो वाली बात है ना, प्लॉट्स में, इसलिए तो आप भी कहते हैं कि प्लॉट्स की तरफ आए। कम से कम एक चीज ऑन ग्राउंड, पहले भी तो ऑन ग्राउंड ही ना, चलो पोजेशन नहीं भी मिला, जमीन तो वही है ना। एक बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ये वाली चीजों पे लोग फिर वही वाला मसला है मेंटालिटी का कि लोग कहते हैं कि भाई हम बस आज पैसा लगाएं और 2 दिन बाद हम। असल में ना बीमारी क्या है, हमें बैठ के खाने की आदत है। हम लोग चाहते नहीं है काम करें। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर भी क्यों हम लोग दिवालिया होते हैं कि यार हम लोग आते ही नहीं ऑफिस। देखिए जब आपका काम, ये एक बड़ा मशहूर फिक्रा भी है, पता नहीं किसका, जब आपका काम बहुत कम होता है, अगर आप पहले 100% एफर्ट डालते तो उसमें 500% एफर्ट डालें। अगर आप 10 घंटे काम करते थे, आप 15 घंटे काम करें। बल्कि से मुझे एक बड़ा मशहूर उसका याद आया, वो मुझे याद ही कौन सी कंपनी का, बट यूएस के अंदर ही एक बिलियनियर था। वो जब ऑफिस गया तो उसके स्टाफ ने उन्हें बोला कि हम, आपको पता है आज सुबह 6 बजे से ऑफिस आए हैं, क्योंकि उन दिनों उसके ऑफिस के हालात ठीक नहीं थे। तो उसने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उसने कहा किया क्या? उन्होंने कहा किया तो कुछ नहीं। उसने कहा भाई 6 बजे आओ या 4, उसने कहा मेरा मालिक सुबह 4 बजे उठता है, गार्डन को पानी देने लग जाता है। अब वो 4 बजे उठे और कुछ ना करे तो मुझे क्या फायदा? अब आप 6 बजे आ रहे हो ऑफिस, कुछ नहीं कर रहे, उसका फायदा क्या? फायदा नहीं है। और यहाँ पे तो उल्टा चलता है, यहाँ पे आते भी 2-2 बजे हैं और करते भी फिर कुछ नहीं है। बात तो सही है। और फिर आपके पास आते और कहते हैं नोहान भाई बिजनेस डाउन जा रहा है बड़ा। कोई यार असल में मसला क्या है, अब आप देख लें शाम में, आप देखें कितने कोयटा कैफे सारे भरे होते हैं। आप गुलबर्ग के देखें, इस्लामाबाद के देख लें, ज्यादातर मेजोरिटी यूथ उधर बैठी होती है। ऑफिस से अगर फ्री होते हैं तो शाम 5-6 बजे के बाद आप रात तक, सुबह तक लोग बैठे रहेंगे, चाय पिएंगे, पराठे खाएंगे, गप्पे लगाते रहेंगे। इतनी गप्पे लगाएंगे कि करना कराना कोई नहीं है, सुबह ऑफिस वही जाना, मुंह उठा के किसी पे। अच्छा वहां पे बैठे बैठे करोड़ों रुपए के आइडियाज भी बना रहे होते हैं कि ये बिजनेस शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा कभी भी ये हिस्ट्री गवाह है, शायद कुछ दोस्त निकल आए कि यार कभी भी दोस्तों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टैब्लिश नहीं किया। हाँ आप करते हो भाई, स्टेप अप लोगे, आप रिस्क लोगे। मार्क जकरबर्ग ने किया था ना, फिर उसी को उसी कंपनी में से निकलवा दिया था। देख लें। अच्छा कोई कर, अच्छा ऐसे केसेस भी होते हैं कि कोई कर भी जाते हैं, लेकिन वो बस थोड़ा सी सीढ़ियां चढ़ते हैं। हाँ अगर आपने सही टाइम पे उसको लात ना मारी तो वो आपको खा जाएगा, ना कभी आपको आगे चलने देगा। सेम। तो ना ये दोस्तों के साथ कारोबार कभी करो, ना अपने ब्लड रिलेटिव के साथ भी नहीं करना चाहिए। और भाई अकेला चलो, अकेला चलो, मसले आएंगे लेकिन तगड़े हो जाओगे ऐसे ही। ठीक है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक भी यही था कि भाई हमने जो बात करनी है कि बिजनेस मेंटालिटी के ऊपर, कि हम जो सोचते हैं वो बड़ा मैटर करता है। और आपसे जो हमने कमेंट में जो सवालात पूछे हैं वो लाजमी उसका जवाब दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।